बोर्ड अल्फा से 10% प्रिंसिपल अमाउंट माइन क्रिप्टो में शिफ्ट होने की अपडेट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा मैसेज चल रहे हैं ग्रुप में, तो उसके रिलेटिव करना नहीं करना, 10% क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, सब चीज बताऊंगा आपको करना है या नहीं करना है। और भी काफी चीजें विड्रॉ को लेके, काफी ज्यादा विड्रॉ भी पेंडिंग है, उनको लेके कुछ चीजें आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले 10% की बात मैं बता देता हूँ आपको, 10% करना नहीं करना। देखो, 10% की अपडेट अलग अलग ग्रुप में टेलीग्राम पे चल रही है कि 10% ट्रांसफर कर लो, उसमें जाके वहां से जाके ये कर लो वो कर लो। तो वो चल रही है, कोई मुझे लगता नहीं कि वो जेन्युइन एक अपडेट है, क्योंकि अगर 10% ट्रांसफर भी कर रहे हो तो वो अभी तो कैपिटल में जा रहा है ना, अभी इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही है। जो अपडेट अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, यही मत बोलना कि आप भी ऐसे बोल रहे हो। तो जो अपडेट आ रही है वो मैं आप तक बता रहा हूँ। तो कैपिटल में शिफ्ट हो रहा, माइनिंग इन्वेस्टमेंट में तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों का जो है कैपिटल वॉलेट में माइन क्रिप्टो के पड़ा है। मतलब काफी ऑलरेडी पहले से लोगों ने करके रखा है, क्योंकि मुझे जहां तक है कि अभी जब तक ऑप्शन ही नहीं आएगा तो 10% ट्रांसफर करके फायदा ही क्या। तो एक दो दिन का वेट करेंगे यहाँ पे, 2 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद जैसी कोई इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ अभी 10% कर सकते हैं। इतने जेन्युइन कोई अपडेट आई नहीं है, इसलिए आपको नहीं करना है। करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पड़ा है सबका। अगर होता इन्वेस्टमेंट वो 10% के हिसाब से, जिसका भी कैपिटल में पड़ा है वो लग जाता जाके माइनिंग इन्वेस्टमेंट में। समझे मेरी बात। अगर 10% ट्रांसफर की अगर कोई अपडेट है, तो जिसका कैपिटल में पड़ा है भाई, सेम सेम है वो तो कैपिटल से उठ के भी तो लग जाता ना, किसी का नहीं लग रहा है। और भी कुछ चीज विड्रॉ को लेके काफी ज्यादा बोल रहे हैं लोग कि विड्रॉ मुश्किल है। और हाँ, कि विड्रॉ जिसने लगाया क्रॉस मार्केट में, तो देखो लगाया आपने, मैंने पहले भी आपको अलर्ट किया था कि भाई क्रॉस मार्केट से अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपका वो काफी टाइम लग जाएगा, आपको नहीं लगाना है। मैंने काफी लोगों को समझाया था, फिर भी लोगों ने किया, इंतजार करने के लिए बोला था, तो वहां पे अभी पेंडिंग शो हो रहा है। नहीं, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कब रिलीज होगा भाई, कब आपके वॉलेट में जाएगा वो। पर हाँ ये है कि अपने अपलाइन के जरिए उसको चेक करा सकते हैं कि वो कब क्लियर होगा। इसमें कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता कि हाँ मुझसे आप बोलोगे तो मैं कर दूं, नहीं। जिसके नीचे आपकी आईडी लगी है उसको एक बार आईडी अपनी सेंड करिए, उनको बोलिए। ये ऊपर से अपडेट है कि अपने अपलाइन से मैनुअली करवा सकते हैं उसको। दूसरी चीज, अभी माइनिंग में भी बहुत ज्यादा डिले है विड्रॉ को लेकर, सभी को मालूम है। इसमें तो बहुत ज्यादा फास्ट था, ये भी चीज थी कि माइनिंग, तो मैंने ये चीज वीडियो में बताई थी, क्योंकि अभी तो इसमें फास्ट है। क्यों फास्ट था उन दिनों, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग एक्टिव नहीं थे। अभी लोग ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, काफी ज्यादा आईडी उसमें ट्रांसफर हो गई हैं, तो उसमें डिले होना चालू हो गया वो भी। पहले तो 24 घंटे में आ रहा था, 12 घंटे में भी आया था लोगों का। अभी नहीं हो रहा है ऐसा, अभी टाइम लग रहा है उसमें भी। किसी का 96 घंटे में रिलीज हो रहा है, किसी का 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ऐसे भी हो गए लोगों को। तो ये अपलाइन को ही आपकी आईडी चेक करानी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं कि आपका हो जाएगा भाई, टाइम लग जाएगा उसमें भी। तो अपलाइन से थोड़ा डिस्कस करिए, और वो क्या बताते हैं इसके बारे में वही कर पाएंगे आपकी आईडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं भाई विड्रॉ को लेके, बहुत ज्यादा पूरा हिला पड़ा सिस्टम। तो मैं असल बात बताऊं तो कुछ यूट्यूबर हैं, वो उनको तकलीफ होगी, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो बनाई तो उनको तकलीफ हुई थी। सच बोलते हैं तो कड़वा ही लगता लोगों को, तो मैं सच उस टाइम बोला था और उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी। कोई बात नहीं, जो सच था मैं बताया। दूसरी चीज, क्या चीज मुझे अभी गलत लग रही है ये चीज बता दूं। देखो क्या है, कंपनी सबके लिए एक ही रूल्स नहीं रख रही है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं देखो जो जो मैं अपनी चीजों को समझा उस चीज के लिए बता रहा हूँ, जो मुझे बुरा लगा, जो चीजें कंडीशन बुरी लगी। अभी क्या है कि जो टॉप लीडर है ना, जो टॉप लीडर हैं, बड़े बड़े उस पे हैं लेवल पे, वो क्या कर रहे हैं,
अपने डाउनलाइन का पूरा बिना नोड वॉलेट के उठा के फंड माइनिंग इन्वेस्टमेंट में लगवा रहे हैं बोर्ड अल्फा का। उनकी ऊपर तक बात है, मतलब के हेड ताल्लुकात हैं, जो बड़े लीडर हैं, ऐसे करके जो रिलेटिव हैं उन लोगों के, कंपनी के रिलेटिव समझ लो, रिश्तेदार समझ लो, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन का पूरा फंड उठा कर रख उसमें डलवा रहे हैं। तो हर इंसान की तो देखो ऊपर तक बात नहीं है यहाँ पे, छोटे इन्वेस्टर कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, वहां तक कैसे होगी? छोटे जो अपलाइन है आप लोगों के, वो भी नहीं, वहां तक कैसे बात कर पाएंगे? हमें हर चीज का मालूम है कि ऊपर तक हर इंसान की बात नहीं हो सकती। तो सबके लिए एक ही गाइडलाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने मुझे बताया कि हमारा डायरेक्टली उसमें लग गया बिना नोट वॉलेट के, बिना न्यू इन्वेस्टमेंट के, और ऐसा हुआ है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी से डिस्कस करना अलग अलग टीमों से कि कंपनी ने क्या किया, जो उनके रिलेटिव लोग हैं वो मिले, मुलाकात की या कैसे करके अपलाइन को डिस्कस किया, डायरेक्टली उठा के फंड बिना फ्रेश इन्वेस्टमेंट के इधर लगा दिया। मुझे तो मालूम ना, एक्सेस उनके हाथ में कर सकते हैं वो। मैंने ये चीज पिछली वीडियो में बोला, तकलीफ हुई थी यूट्यूबरों को कुछ, नाम नहीं लूंगा उनका, कोई बात नहीं, आपने बोला अच्छा किया, पर यही है कि एक्सेस उनके हाथ में, इसलिए वो लग गया। जो लोग 10% को लेकर परेशान है कि 10% नहीं हो रहा, एक बार अपने अपलाइन से बात करके देखिए, बोलो वीडियो दिखाओ मेरी कि उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, जब टॉप लीडर हैं आगे तक बात रख के अपना फंड ट्रांसफर करा रहे हैं बिना 10% से छोड़ो, 100 के 100% बिना नोट वॉलेट के। एक बार डिस्कस करो कि आप भी थोड़ा बात करो, तो आप ऐसे भी करा सकते हैं, हो जाए तो। मुझे मालूम है हर किसी का नहीं होगा, जो जिसकी जहां तक बात है वो करा सकता है, हुआ है सभी का, जो हैं कुछ लोग हैं उनका हो चुका है। और एक चीज क्या है कि भाई, इसकी एक चीज और मुझे बहुत बेकार लगी कि किसी की भी कोई भी ईमेल आईडी चेंज करा ले रहा है। समझो मेरे डाउन में किसी की आईडी लगी है, मैं ही उठा के उसकी ईमेल आईडी चेंज कर दूं, ये बहुत गलत चीज है। लॉक होनी चाहिए भाई, जिसकी जो चीज है, जिसकी ईमेल आईडी है, जिसकी भी आइडेंटिटी है, उसको तो लॉक करो। उसकी परमिशन के बिना कैसे चेंज हो रही है भाई? ये मेरे पास भाई ने मुझे बोला था कि नदीम भाई ऐसे ऐसे हो गया, हाँ अपनी लगाना कह रहे हैं, लगाना चाहते हैं, तो उनने पासवर्ड और ईमेल आईडी चेंज कर दी है। हम बड़ा परेशान हैं, वो लोग भी चले गए। अपलाइन की बात बता रहा हूँ, अपलाइन लोगों ने ऐसा किया है। तो इस चीज को, ये चीज भाई अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, कि उनकी आईडी है यार, उनके आइडेंटिटी मतलब क्यों हुई, उनकी परमिशन के बिना क्यों ऐसे ईमेल आईडी चेंज हो रही हैं? ये तो गलत है ना भाई। आपकी आरडी पे ईमेल कोई और लगा लेगा अपलाइन आपका, तो फिर कैसे लगेगा आपको? आपकी परमिशन होनी चाहिए ना कि आप यहाँ एक्सेस देते हैं उसको। तो ये, और दूसरी चीज, एक और चीज है कि क्या है कि अपलाइन आपकी आईडी का फंड है कुछ, उन्होंने भी मुझे मैसेज किए थे कि नदीम भाई हमारा फंड पूरा गायब कर दिया, हमारे अपलाइन ने आपको फोन भी नहीं उठा रहा है। तो क्या है, आगे बात करी और उनका फंड डाउनलाइन का पूरा, तो क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा फंड जितना भी उनकी आईडियो में था, सारा अपलाइन ने निकाल लिया। मालूम नहीं कैसे निकाल लिया, तो ये भाई बिना परमिशन के कोई भी कैसे निकाल सकता है? अब फोन नहीं उठा रहे मेरे पास, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, तो कांटेक्ट किया मैंने, तो मैंने भाई इसके चीज मैं डिस्कस करके बताऊंगा क्या है, क्योंकि इसमें तो कोई हल नहीं है, अपलाइन के बिना कुछ नहीं कर सकता कोई। तो ये चीज भी भाई देखो, बिना परमिशन के अगर आपका भी कोई फंड निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो कहीं ना कहीं चीजें लॉक होनी चाहिए, जिसकी आईडी है उसकी परमिशन होनी चाहिए। एक्सेस भी नहीं दिया, कोई ओटीपी नहीं है, कुछ नहीं है, ईमेल भी उनकी है, पासवर्ड भी उनके, फिर भी उनका अपलाइन उनका फंड निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज गलत है। इस चीज को ख्याल रखना चाहिए सभी को यार, लॉक कर देना चाहिए भाई, ऐसे कैसे निकाल सकते हो यार? यार हमारा ही हमारा अपलाइन हमारा निकाल लिया, हमें कैसे लगेगा? तो ये बहुत बेकार लगी चीजें, ये इन चीजों से आपको भी अलर्ट रहना है। भरोसेदार बंदा चुने आप लोग भी, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें, मत दें। विड्रॉ का ऑप्शन है तो थोड़ा सा फंड निकालो भाई अपना, ये नहीं कि अपना न्यू फंड उसमें 10% करके ट्रांसफर करो। बाद में चीजें सही होती हैं तो आप सोच सकते हैं, मैं कोई राय नहीं दूंगा आपको कि आप इन्वेस्टमेंट मारे नहीं मारे, वो आपकी इच्छा है। मैं चीजें देख के मैं इस चीज बोल रहा हूँ भाई, अगर बाकी कोई अपडेट आती है मैं शेयर करूँगा। दूसरी चीज कि आप भाई इंस्टाग्राम पे मुझे बार बार एसएमएस नहीं करो,
कि अपडेट दो भाई, अपडेट नहीं आई, आपको भी कोई आइडिया नहीं है, आप कहाँ चुप हो गए, ये हो गए वो हो गए। बार बार देखो मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, मैं बस एक हेल्प के लिए बस इंस्टाग्राम मैंने ओपन किया था। मैं डिलीट मार के इंस्टाग्राम में चलाता नहीं हूँ ये सब प्लेटफॉर्म, सिर्फ यूट्यूब में चलाता हूँ। आप ही के लिए मैंने खोला था। बार बार मुझे एसएमएस करोगे, आप कर दिया, दिन में 2-4 मैसेज करो, तो मैं इतना वो करता नहीं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे मैं। तो इस चीज का ख्याल रखें, मुझे बार इस चीज का ख्याल रखें। बाकी वीडियो में मेरी सही थी नहीं, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जो सच था मैंने वो बताया, अभी भी तकलीफ होगी लोगों को, मगर तकलीफ वाली कोई बात नहीं, जो सच है वो बता रहा हूँ। जो हैं कुछ लोग हैं यूट्यूबर, उनको तकलीफ होगी कि वो आज ऐसा बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है, प्रूफ है मेरे पास। अगर आपको लगता है तो मैं आपको प्रूफ भी डाल सकता हूँ कि लोगों के साथ किसकी मेल आईडी चेंज हुई है, उनके अपलाइन ने अपनी आईडी लगा ली, उनका सफा कर दिया बिल्कुल। और दूसरे बंदे का जो अमाउंट गायब हुआ है वो भी मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। चीजें कहीं ना कहीं एक लॉक होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए अपने भाई को, नई अपडेट आने तक वेट करिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लें।